60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में हो सकती है। दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं है ना। चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है, बाकी को चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। सुप्रिया श्रीनेत, इल्हान ओमार से मुलाकात क्यों? आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट्स को मेरा नमस्कार। बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। यह मेरा पहला वक्तव्य और अब आपके मैं काम की बात करती हूं। यहां पर हमने कुछ वाक्य सुने, कुछ वक्तव्य सुने। नेता प्रतिपक्ष ने पूरा बयान दिया कि इस देश में सबको आजादी होनी चाहिए, अपनी पोशाक की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। इसमें बीजेपी ने एक सिरा काटा और वो चलाने लगे। असलियत यह है कि ये जो नकली आक्रोश दिखाने वाले लोग हैं ना, इनका आक्रोश तब कहा जाता है जब पगड़ी वाले किसान 700 की शहादत हो जाती है, जब पगड़ी वाले वृद्ध किसान के ऊपर उनकी बेटों से लाठियां बरसाई जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों के लिए चट्टाने और कीले गाड़ दी जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों को इनकी सांसद सरेआम हत्यारा और बलात्कारी कहती हैं, तब कहा जाती है आपकी यह नकली आक्रोश। ये मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि ये आपका ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो था मैंने उस स्टोरी में देखा। आपने एक सांसद का जिक्र किया, वो अमेरिका की एक चुनी हुई सांसद है, एक डेलीगेशन का हिस्सा थी। कोई छुपकर उनसे या वन ऑन वन मीटिंग तो नहीं कर रहे थे। कोई नरेंद्र मोदी की तरह बिना किसी को बताए नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान तो नहीं चले गए थे बिरयानी खाने, उनकी माताजी के पैर छूने। कोई आईएसआई को बिना किसी को बताए पठानकोट तो नहीं इनवाइट कर लिया था। कोई सैफुल्ला फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट तो नहीं दिया था। कोई तालिब हुसैन शाह जो लश्कर का मेंबर था, उसको जम्मू में अपना मोर्चे का अध्यक्ष नहीं बनाया था। कोई तारिक अहमद मीर हिजबुल के आदमी को अपने मंच पे नहीं चढ़ाया था। कोई आसिया अंद्राबी जो पाकिस्तान का समर्थन करती थी, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के लिए नहीं लाए थे, जैसा बीजेपी करती है। तो बीजेपी की नैतिकता इसलिए नहीं दिखती है। और ये मैं एक बात अपनी खत्म कर लूं, फिर आप आगे जाइएगा। जब 25 दिसंबर 2015 को बिना देश में चर्चा किए, बिना कैबिनेट में यह चर्चा किए नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचते हैं, पाकिस्तान की वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ के घर जाते हैं, उनकी माताजी के पैर छूते हैं, उनकी नातिन की मेहंदी अटेंड करते हैं, उनकी हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर उनको केक खिलाते हैं, खुद सिवई बिरयानी खाकर आते हैं, और यहां पर 7 दिन के अंदर पठानकोट पर हमला होता है और 9 महीने के अंदर उरी का आतंकी हमला होता है। तो बोलना नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को, यह आपकी असलियत है। बताइए देश को आप क्यों गए थे, आपकी क्या बात हुई और क्यों आतंक समाप्त नहीं हुआ? ठीक है अजय आलोक, अगर इल्हान ओमर से मुलाकात भी हुई है तो तस्वीरें भी हैं, बता करके हुई है, चोरी छुपे नहीं हुई है, इतना हो हल्ला क्यों? देखिए पद्मजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं। इन गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की हवा, आबो हवा खराब हो गई है। वो जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग एक्चुअली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी के एक के बाद एक स्टेप्स आपको बताता हूं। आपको लगता है ये बयान एक देना चाहिए? आपको लगता है ये बयान उसके बाद 1 मिनट बीच में मत बोलिए, किसी के ऊपर यहाँ पे राजनीतिक मत बोलिए। बहुत चीज आपने बोली, अभी एक के बाद एक आता है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत बयान छोड़ देते हैं मुद्दे पर। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये सब लगता है बयान सही है कि बात बयान बता रहा हूं, ये जानबूझ के बीच में बोल रही है डिस्टर्ब करने के लिए। सवाल मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगी। मेरा सवाल है कि इल्हान ओमर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सदस्य हैं, उनसे बता करके मुलाकात हुई है, तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, कोई चोरी छुपे नहीं है। आप जांच करा लीजिए अगर कुछ गलत हुआ है।
जांच करवाने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ना मेंटल इनकोहेरेंस कैसे कैसे, मैं एक के बाद एक बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। आपने इनको इतना समय दिया, मुझे कम से कम 2 मिनट दिए, मुझसे ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आप जानती हैं। सेकंड बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहां पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है। ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? उसके बाद समर्थन में कौन है? उठते हैं, सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमर उल्हन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमर उल्हन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, लीडर ऑफ अपोजिशन को हर मूवमेंट इंडियन एम्बेसी को खबर करके करनी चाहिए। क्या उन्होंने इंडियन एम्बेसी को खबर किया? नहीं किया। कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं, सब कुछ उल्लंघन टोटल। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, भारत की बेइज्जती मत करवाइए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे कि रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जो आपके दर्शक को पता लग जाना चाहिए, ये इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। ये ऐसे उमर उल्हन से राहुल गांधी को मिलना शोभा देता है? सुप्रिया श्री गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत की जो एम्बेसी थी उनको ये नहीं बताया गया था कि इस तरीके के लोगों से मुलाकात की जा रही है, भारत विरोधी लोगों को जानबूझकर शामिल किया गया। राहुल गांधी ने कल जो वॉशिंगटन डीसी में बोला, उसके बाद आकर के सीक्स फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है। चिंता तो होगी लोगों को। पद्मजा जी, पता नहीं आपको ये जानकारी है कि नहीं, लश्कर-ए-तौयबा ने कुछ सालों पहले एक बयान इशू करके कहा था बीजेपी सत्ता में आए, ये वो चाहते हैं। तो क्या बीजेपी आतंकियों की पार्टी है? आईएसआई का भी परसों एक वक्तव्य चल रहा था जहां पर उन्होंने कहा बीजेपी उनको ज्यादा सूट करती है। तो क्या बीजेपी पाकिस्तान की आईएसआई से गठबंधन रखती है? ये किस तरह की मूर्खता की बातें की जा रही हैं? खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तो नाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। खालिस्तानी मूवमेंट जब कनाडा में हो रहा है और जब वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक झांकी में उनके असैसिनेशन की विभत्स घटना की जाती है, तो नरेंद्र मोदी जनरल सिंह भिंडर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बीच में मत बोलिए मेरे, वहां पर बोलने की हैसियत नहीं होती है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना डर गया मैं तो। चाहती हूँ भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी जी नहीं ना। एक एक करके प्लीज। चीन पर बोला गया, चीन पर यहां पर इन्होंने बोला, मुंह से निकली बात दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। नरेंद्र 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग
दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, यहाँ पर बैठ के इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं, और कोई नहीं कह चरण सकता। चुंबकों, थोड़ी शर्म करो। और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक, आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। बेशर्मी कोई नहीं है ना, चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। नहीं, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। ठीक है।